न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छूटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत, कि 2 गजे कफन में लपेटा रहेगा, कि 2 गजे कफन में लपेटा रहेगा। ये संसार सबको एक दिन छूटना है। तो छूटना है तो फिर परिवार तक घुटना क्यों टेके हुए हैं? अरे अपने दम पर खड़ा रहिए, प्रेम पर खड़ा रहिए, करुणा पर खड़ा रहिए, आचरण संस्कार व्यवहार पर खड़ा रहिए। ठेहुना ठेकने की जरूरत नहीं है। ये संसार एक दिन छूटना है। तो सभी परिवार में अगर प्रेम से आप रहते हैं, गम खा करके, झुक करके, क्षमा मांग करके, माफ़ी मांग करके, पूरे परिवार से अगर प्रेम करके अगर रहते हैं, तो आपका जो बचे हुए जिंदगी आपको जीवन धन हो सकता है। क्योंकि आप जो पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तो गीता में कृष्ण यही कह रहे हैं कि प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा, पूर्ण समर्पण मुझको भाए। प्रेम डगरिया चल के राही, मेरी डगरिया तक आ जाए। अगर आपको परमात्मा तक पहुंचना है, परिवार तक पहुंचना है, पति तक पहुंचना है, पत्नी तक पहुंचना है, पुत्र तक पहुंचना है, पुत्री तक पहुंचना है, तो प्रेम के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। प्रेम, परमात्मा, परिवार, पति पत्नी तर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और प्रेम जो है मनुष्य के हृदय से, घर से कोसों दूर हो गया। इसी चीज को कहते हैं सदगुरु कबीर साहब कि प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बन आई सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। क्या कहें कबीर साहब, जो आप लोग निंदा शिकायत करते हैं कबीर कबीर के, कि प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में, मन लागो यारो फकीर। फकीर का मतलब है निश्चिंत हो जाइए, शांत हो जाइए, माने एकदम आनंद करना मैं से रहिए। तो फकीर हुए आप, पति बोल दिया, पत्नी बोल दिया, बेटा कुछ बोल दिया तो तुरंत फायर हो गए। तो ये प्रेम से ही परमात्मा, परिवार, पति पत्नी खुश हो सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और इसी को गोस्वामी तुलसी कहते हैं रामायण में कि हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना, प्रेम से भय प्रगट सब जाना। कि प्रेम से ही आपके घर में सुख शांति प्रेम प्रकट हो सकता है। प्रेम से ही घर में सुख शांति आनंद प्रकट हो सकता है, और कलह कलेस्टेशन दूर हो सकता है। ये जग तक पूजा पाठ से दूर होवे की चीज नहीं है। प्रेम सुले सदगुरुदेव वान की जय।